देख लो क्योंकि सितंबर का महीना आने वाला है। हाँ, अब आलू की बिक्री अपने आप ही ऑटोमेटिक, अब गणेश महोत्सव चल रहा है, फिर जो है कनागत शुरू हो जाएंगे, फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, लगातार अब त्योहार है। यानी पहले जो आलू 3 महीने में बिकता था वो 2 महीने में बिकेगा। बिक्री बढ़ती है इन दिनों में, हमेशा की बात है, हमेशा बढ़ती है, हमेशा खुली नहीं है, खुल जाएगी कुछ समय में, ये जो है दिखेगा असर, इसको दिखेगा असर दिखेगा। तो इस समय मैं हूँ अलीगढ़ आलू मंडी में। आज तारीख है 30 अगस्त 2025। तो जानते हैं किसान भाइयों क्या स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार मतलब बारिश का मौसम हो रहा है। कल भी इस अलीगढ़ में बारिश पड़ी और हमारे गांव में भी बारिश पड़ी, और ये बारिश है ये चारों तरफ देखने को मिल रही है। इस समय आप देख पा रहे हो, ऊना हो, होशियारपुर हो, इधर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही है, बाढ़ें आ रही हैं। तो जानेंगे इसका असर अभी कुछ दिन बाद क्या देखने को मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे गीला आलू काफ़ी आड़तिया बेचने का ही काम कर रहे हैं, यानी गीला आलू रोक बिल्कुल नहीं रहे, चाहे उसमें 10-20 रुपये कम करके बेचना पड़ जाए। और सूखा आलू है, सूखे आलू की ये खास बात है, इसे रोका जा सकता है। तो इस समय बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी, सौरभ भाई क्या हाल है? नमस्कार गौर साहब, बढ़िया बढ़िया हालचाल। हालचाल बढ़िया है। तो ये बताइए, बारिश का मौसम है और हर चीज़ देखने को मिल रही है, तो क्या लग रहा है? बस ठीक लग रहा है, इतना आ रहा है, गीला उतना मंगा रहे हैं जितना बिक रहा है। अच्छा, गीला जितना बिक रहा है बस हल्का आज तो आपने सूखा भी मंगाया है? सूखा जरूरी रखना पड़ रहा है, वो दुकान गाली थोड़ी रखेंगे, थोड़ा बहुत माल तो चाहिए ही दुकान पे। सूखा चाहिए इसलिए सूखा भी आ रहा है। तो अभी जैसे सौरभ भाई, अभी आपको खबर मिल रही होंगी, जैसे पंजाब हो या ऊना होशियारपुर, इधर बारिश बाढ़ जो भी कुछ है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, कुछ असर तो जरूर है इस पानी का, जो है क्या नाम है, क्योंकि हिमाचल में बारिश का ज़्यादा असर है और पंजाब में भी। पंजाब में तो बाढ़ आ रही है, गुरदासपुर में और कई कपूरथला में। हाँ, कम से कम 10-5 दिन 15 दिन तो लेट इसका असर दिखेगा। तो अब लेकिन 10-15 दिन का असर जो दिखेगा वो लगभग वो तो उसी समय दिखेगा कि अभी दिखेगा? ऐसा है, वो उसी समय दिखेगा। बात आपकी सही है अपनी जगह, जितना लेट होगा उतना इसमें चांस मिलेगा जी, क्योंकि इसमें जो है यदि ये समय पे आ जाता तो फिर इसमें घबराहट होती। हाँ, अब ये है कि इतना है, ये रेट जो चल रहे हैं लगभग ये रेटों में अब कम होने की गुंजाइश नहीं है। यानी अभी जो रेट चल रहा है ये तो अभी फिलहाल चलते रहेंगे और जब बाजार बनेगा, सेल डिमांड बढ़िया हो जाएगी तो फिर इसमें 10-20-50 रुपये जुड़ सकते। सौरभ भाई, अचानक मौसम में भी बदलाव हुआ है, यूपी में बारिश पड़ रही है, तो जब यूपी में बारिश पड़ रही है तो यूपी में मतलब बिक्री बढ़नी चाहिए इस हिसाब से? तो बढ़ेगी, बारिश के टाइम पे बिक्री बारिश पड़ जाएगी। देख लो क्योंकि सितंबर का महीना आने वाला है। हाँ, अब आलू की बिक्री अपने आप ही ऑटोमेटिक, अब गणेश महोत्सव चल रहा है, फिर जो है कनागत शुरू हो जाएंगे, फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, लगातार अब त्योहार है। यानी पहले जो आलू 3 महीने में बिकता था वो 2 महीने में बिकेगा। बिक्री बढ़ती है इन दिनों में, हमेशा की बात है, हमेशा बढ़ती है, हमेशा खुली नहीं है, खुल जाएगी कुछ समय में, ये जो है दिखेगा असर, इसको दिखेगा। अच्छा, बिक्री बढ़ती है तो हम बस इतना मान के चल रहे हैं कि किसान भाइयों को कम से कम जो कोल्ड शुरुआत हुए थे वो रेट भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो देखो पहुंच जाए, वो अभी पहुंचने की उम्मीद उसमें नहीं है, कुछ समय लगेगा। लेकिन बिक्री यहाँ मंडियों में बढ़े, पहले सब जगह, आज हर जगह बिक्री थोड़ी बहुत बढ़ी भी है, लेकिन और अभी जो स्तर बिक्री का होना चाहिए वो नहीं है। अब गीला आलू तुरंत उठ रहा है तो सीधी सी बात है, बिक्री उठ इसलिए रहा है, उतना ही मंगा रहे हैं, सब मंगाई कम रहे हैं, क्योंकि दूसरे दिन वो दागी हो रहा है, अब भी दागी हो रहा है, इसलिए आदमी दोबारा अब इतनी गुंजाइश है नहीं है कि वो आलू लो, खुलवाओ और फिर उसमें पड़ता नहीं आता। बिल्कुल। बस गीला के भाव पे बिक रहा है। आज भी मंडी में 500 रुपये का बाजार है, 500-510 रुपये का गीले का आलू का। अच्छा जी। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम इस मंडी से ये बता रहे हैं, कुछ हमें खबर मिली है, कुछ कोल्डों में 400 रुपये भी चिप्स सोना ले रहे हैं, 425 भी ले रहे हैं। तो भैया देखिए, हम मंडी से अपडेट करते हैं आप लोगों के लिए कि मंडी में ये बिक रहा है। अब कुछ जगह कुछ कोल्ड ऐसे हो सकते हैं जहाँ लूटमार हो रही हो, वो एक अलग बात है, लेकिन कोल्डों में भी लगभग 500-525 रुपये। कहीं कोई लूटमार नहीं है। 400, 450, 450 जो बिक रहे हैं वो छिले या हल्के बहुत दागी या कुछ उसमें शिकायत है, जब वो बिक रहे हैं। नहीं, बढ़िया आलू 500 से कम नहीं बिक रहा और ऊपर बिक रहा है। यानी बढ़िया आलू हर कोल्ड में 500 से नीचे प्लस ही है, ऊपर नीचे नहीं है। चलो जी, अगर कुछ कोल्डों में कम है, अगर बढ़िया है फिर भी, तो भैया आप देखिए उसमें तो वो गलत है। अच्छा, आज हम रेट की बात करें तो पहले सूखा बताइए, क्या रेट बेचा है? सूखा 550 रुपये बेचा है, 50। 550 रुपये। ये देखिए भैया, ये केवल सुखाया है। यहाँ पे एक अच्छी बात है हमारे अलीगढ़ में कि कोई मिट्टी नहीं लगती है, कोई कुछ नहीं होता, बस आलू आता है, बिल्कुल सूख के आता है, थोड़ा बहुत दागी दूगी निकल जाता है, दागी कटपीस गुल्ला वो सब निकल जाता है। अच्छा, गुल्ला भी निकलता है? हाँ, गुल्ला भी। अच्छा जी, जैसे 100 पैकेट कटे तो कितने गुल्ला निकलेंगे? अब जैसे माल के ऊपर है, 5 पैकेट तो गुल्ला निकलेगा। अच्छा जी, तो भैया गुल्ला भी निकलना पड़ता है फिर तो। अच्छा, तो अभी हम बात करें, ये आपने बता दिया सूखे का, गीले का, चिप्स सोना का? गीले का 510 रुपये बेचा, बढ़िया चिप्स सोना आया था, उठ गया। अच्छा, और इसके गुल्ले की बात करें, सूखे और गीला? गुल्ला सूखा मानो 370 से 400 तक, और गीला जैसा साइज है वैसा रेट है, 300 से लेकर 350। यानी सूखा गीला यानी 300 से 400 के बीच में बिक रहा है। अच्छा, किर्री की बात करें, जैसे कुछ किर्री है
200 रुपये दूसरे चिप्स होना की। चिप्स होना। अच्छा अब सौरभ भाई आपके पास T7 T9 या 275 वगैरह? वही 700 रुपये बेची है T7 बढ़िया। अच्छा 700 रुपये 275। 275 और अगर T7 होती? बेचते नहीं है, 275 ही बेचते आप हैं। तो खैर 275। हम पे नहीं बिकता दूसरा आलू, ना ग्राहक है हम पे, वही ग्राहक आते हैं वही बिकता है 275। ये तो अच्छी बात है कि अभी भी इस रेट पे टिका हुआ है। 37-97 का मोटा अगर आया था 460 रुपये के लगभग मानो। 460 रुपये 450। बिल्कुल देखिए ये खास बात आपको दिख जाएगी। अलीगढ़ में ऐसा बिल्कुल बता देते हैं 460 बिल्कुल लगभग यही भाव यानी बिक जो रहा है। बिका है बस वही जो है। बिका है वही भाव बताया। ऐसा अब बोलेंगे तो ये भी बोल देंगे 500 रुपये तक या 500 रुपये तक ना 460। नहीं रहा 460 बेचा है बढ़िया क्वालिटी का आलू, तो वो बढ़िया वही भाव है उसका। नीचे का कोई भाव किसी माल का नहीं होता, हम तो ऊंचे का सिरे का भाव बता रहे हैं जो साफ सुथरे आलू है। ये नीचे ऊंचे का तो मौके पे देख के ही भाव। मौके पे देख के भाव कुछ ना कुछ देखो थोड़ी अंतर हो जाती है। कुछ किसानों के आलू एकदम साफ होते हैं, जाल भी होता है लेकिन चित्ती होती है, चित्ती होती है, छिले होते हैं। और कुछ लोगों के साफ होते हैं लेकिन छिला होता है। ग्रेडिंग का फर्क होता है, किसी में मोटे छोटे सब मिले हुए होते हैं, तो वो क्वालिटी के अंतर है और क्या। अच्छा सौरभ भाई ये मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ बम्पर की कैसी डिमांड ये है? इसकी डिमांड नहीं है बम्पर की ज़्यादा, ये इसमें से ही छड़ा है बम्पर की। कचौड़ी वाली वो कोई नहीं मांगता आके, बस फिंगर चिप्स वाले मांगते हैं, बहुत ना के बराबर है। बम्पर तो देना पड़ता है ग्राहक को जबरदस्ती। अच्छा कहने का मतलब बम्पर और छोटी किर्री केवल गुल्ला और मोटी डिमांड है। गुल्ला और मोटी किर्री भी बिक रही है, बरूले का सीजन आ जाएगा, मौसम ठंडा हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी किर्री शुगर फ्री की चिप्स होना की। चलो जी ये तो अच्छी बात है। तो सौरभ भाई लास्ट सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है, आपको क्या उम्मीद है, कैसे क्या माने किसान हमारे करें तो करें क्या? ठीक है, बिक्री करते रहे, अपनी जेब के हिसाब से बेचते रहे माल को। अपना जेब का हिसाब जरूर देखना चाहिए किसान को। ये हवा की बातें हैं कि पानी पड़ गया तो ये हो गया वो गया, स्टॉक भी ज़्यादा है, बस इस पानी पड़ने से इतना है कि ये जो मामला उल्टा दिख रहा था वो नहीं हो। ऊपर वाले की जो कृपा रहे, करने वाला वही है, कुछ नहीं कर सकते। आंकड़ा यूँ नहीं लग सकता, इतने कोल्ड स्टोर हो गए, कोई आइडिया नहीं पता। किसी कोल्ड 50 से ऊपर है तो किसी में अभी 30 के आसपास 30% के भी स्टोर है निकासी वाले, 25% के भी निकासी वाले हैं, और 56% जो आपने दिखाया वो भी निकासी। 56 वाला तो अब 60 पहुंच गया, वो भी पक्की निकासी है। 56-60 की वो भी बात सही है। 35 भी है, 30 भी है, 40 भी है। एक्यूरेट नहीं बता सकते क्योंकि अब कोल्ड स्टोर इतने हुए हैं, आइडिया नहीं लग पाता। चलो जी और कोई खबर आ रही है कहीं बुआई की? अभी बुआई का कोई कहीं नहीं खबर नहीं आई है और खबर आएगी भी नहीं आप पे। तो दोस्तों इस समय अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पानी बारिश काफ़ी हो रहा, बाढ़ वगैरह आ रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी 2025 में आपके सामने वो नहीं आएंगी। वो इसलिए नहीं आएंगी कि कोई आपको सच बताना भी नहीं चाहेगा। तो यही आप समझ जाइए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बस यही आप समझ जाइए। और आप जो भी काम कर रहे हो अपने तरीके से ऐसे काम करते रहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आलू में। लेकिन हर भाव आपको लेना जरूरी है। अब काफ़ी लोग आपको अभी से सपने दिखा रहे हैं कि 1200 ही बिकेगा, कोई नहीं रोक सकता, या कोई ये कहे कि आज फिर 500 की तेज़ी या 150 की तेज़ी। उन लोगों से थोड़ा आप बचे रहें तो आप फायदा ले जाओगे। अगर ऐसे लोगों की बातों में आकर अगर आपने कुछ भी गलत निर्णय ले लिया तो भैया आपके ऊपर है वो और आपकी किस्मत के ऊपर है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।